मर खत्म हो गए कुश्तों के चक्कर में, गुर्दे गंवा बैठे, गोली अंदर ते दम जलंधर चला गया। अल्लाह ने ऐसी कुदरती ताकत दी हुई, और जब से वो पैदा हुए उन्होंने इस्लाम का नाम नहीं सुना। आज से 12 बरस पहले वहां पहली तबलीगी जमात पहुंची, माली से जमात बनी, माली हो गए कांगो, कांगो से गए जंगल, और जंगल के तर्जुमान साथ लिए उन्होंने वहां दावत का काम चलाया। तो 270 आदमी पहली दफा मुसलमान, और उनको लिबास, वो बेचारे लिबास पहन के औखे हो गए, एक ही की तज सड़े ना औखे हो गए, औखे हो गए। तो उनमें एक उनका सरदार, वो हज करने के लिए आज से कोई 8-9 साल पहले हज के लिए, तो कुछ उलमा थे जो तबलीग के बड़े मुखालिफ थे। तो एक हमारे दोस्त हैं हसन कैमरूनी, ये हसन कैमरून के कैमरून से जमात गई, माली नहीं कैमरून से जमात गई। तो हसन कैमरूनी है, वो मदीना में पढ़े हैं, फिर रियाज से PhD की है, बड़ा फाजिल आदमी है, वहीं रहता है। तो उसने मुझे ये सारे हालात सुनाए, वो खुद भी उसमें शरीक था। तो वो उस बोने को लेकर गए और उलमा से, तो उनका तबलीग वाले ये करते हैं, तबलीग वाले ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। उनका ये सब कुछ जो करते हैं बिल्कुल सही है, इन पर ये सारे एतराज ठीक हैं, पर इस बोने की कारगुजारी सुन लो कि तबलीग वाले ये भी करते हैं। जब उन्होंने सुने हालात तो वो सारे रोने लगे और कहने लगे तबलीग हक है, हम नफ्स परस्ती का शिकार। और अब उनकी तादाद तकरीबन कोई 5000 के करीब हो चुकी है, वो 270 से अब 5000 तक पहुंच चुकी। जब ये वाहिद तहरीक है, पहले खैरुल कुरून को छोड़ने के बाद, खैरुल कुरून का कोई टक्कर नहीं, खैरुल कुरून के बाद ये पहली दफा दुनिया में ऐसा हुआ है कि किसी तहरीक ने 6 बर्रे आजम के मुसलमानों को मुतासिर किया। इससे बड़ी तहरीक आज तक नहीं उठी, न इतनी शख्सियतें बहुत भारी भारी उठे हैं। उनके सामने मौलाना इलियास साहब की शख्सियत कोई बड़ी नहीं है, लेकिन जो काम मौलाना इलियास से अल्लाह ने लिया है, ये खैरुल कुरून के बाद कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें इतनी वसाअत हो। तो फीजी मशरक में आखिरी किनारा और हवाई मगरब में आखिरी किनारा, और दोनों तरफ से लोग सिमट के रायने में पहुंच के दीन सीख रहे हैं, ये पहली दफा दुनिया में। एक तो गूंगे हैं, चलो गूंगा तो सबर करता, उसे आता कुछ नहीं। मुझे कितने लोग मिले अफ्रीका से आए, 4 महीने लगा रहे हैं, और एक वहां से आया अर्जेंटाइन से 4 महीने लगा रहा था। वो स्पेनिश जानता था और हमारे पास कोई तर्जुमान नहीं था स्पेनिश जुबान का। पूरे 4 महीने बगैर तर्जुमान के गुजार के चला गया। तुम 4 दिन गुजार के दिखा दो मौली साहबान, 5वें दिन तुम नजर नहीं आओगे। 4 महीने एक लफ्ज नहीं समझा। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा तुम्हें क्या फायदा होता है, तुम समझ तो कुछ आता नहीं। तो उसने इधर असर होता है, इधर असर होता है। तो मैं ये चाहता हूं तुम तबलीग में बसीरत के साथ चलो। मैं ये चाहता हूं तबलीग की अजमत तुम्हारे दिल में हो। थोड़ी सी जिंदगी है, पता नहीं कब शाम हो जाए। मैं तो मौत का एक झटका खा चुका हूं, देख चुका हूं कि कितनी नापायदार जिंदगी है और कितनी बेथबात ये दुनिया है और कितना धोखे का ये जहान है, पता भी नहीं चलता और वो क्या। तो थोड़ी जिंदगी में वो काम करो जिसका नफा तुम्हें ज्यादा मिले, जिसकी वापसी तुम्हें ज्यादा मिले। तो तबलीग के सिवा इस वक्त कोई मैदान अमल में ऐसा अमल नहीं जिसमें लगने से तुम सारे आलम पर असर अंदाज हो जाओ, सारी दुनिया के इंसानों तक तुम्हारी मेहनत का असर पहुंचो। जबूती जैसे गरीब मुल्क में आगे भी उससे भी गरीब इलाका था तजुर्रो, जहां कश्ती डूबी थी, उस जंगल में इज्तिमा हुआ, 3-4 हजार का मजमा जंगल में जाओ। या कितने बड़े बड़े इश्तिहार लगते हैं, 300-400 से ज्यादा आदमी इकट्ठा नहीं होते। वो जंगल, वो एक निकर और एक बनियान, ये उनका लिबास था। 24 घंटे में एक वक्त खाना खाते। ये जमातें जब जाती है ना तो उनको देख के बड़े हैरान, अच्छा तुम सारा दिन खाते हो, दिन में 3 दफा खाते हो, 3 दफा खाते हो। उनको हैरान होकर कहते हैं कितना खाते हो तुम, बीमार नहीं होते?
بیمار تو ہوئے پڑے. غربت انتہا درجہ. میں ایسے ساحل سمندر پر تھا، میں ایسے گیا دیکھنے تو سب کے وہ عصر کے بعد چائے پی رہے ہیں. چائے تو دیکھا وہ کالا کاوا پانی والا بغیر دودھ کے، ٹوٹی ہوئی پیالیاں، ٹوٹی ہوئی پرچیں. یہ ان کی بڑی عیاشی تھی کہ وہ سمندر کے کنارے چائے پی رہے تھے. نکر بنیان یہ ان کا لباس. وہاں تبلیغ پوائنٹ کوئی جانتا نہیں محمد الیاس کون ہے، کوئی جانتا ہی نہیں محمد یوسف کون ہے، انعام الحسن کون ہے، عبد الوہاب کون ہے، محمد سعد کون ہے. لیکن تبلیغ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے رائمنڈ میں ہو رہے، جیسے پاکستان میں ہو رہے. خود جبوتی والے ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ اور زبان، پہاڑ کی کوئی جنگلی زبان بولتے. تو تبلیغ کے معجزات اب نظر آتے ہیں. نظر تبلیغ کی کرامت وہ نہیں جو چھپی ہوئی ہے، نظر آتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بصیرت کے ساتھ اس میں چلو تاکہ تم نفع اٹھاؤ، تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، اللہ کی محبت حاصل کر سکو. صحیح میں نے پیچھے سے تفصیل بتائی تمہیں کہ سیاسی اکھاڑ پر چھاڑ کیسی ہوئی. پھر تبلیغ کی زندگی تو اب تمہارے سامنے ہے، اس میں تو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ مجالس اور میں لینا چاہوں گا، تو کچھ باتیں جو اس سے متعلق ہیں وہ میں تمہارے سامنے لاؤں. پھر لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. پھر یہ نہ ہو سکے کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں تھی.